Assalamu alaikum guys, hopefully everyone is doing well. Our today's target is to solve question number 5. The chapter which we are related with is accounts from incomplete record or इसका alternate name single entry system है. As usual we have performer. On left side we will make profit loss statement, on right side we will make two statement fair opening and statement fairs closing. Today's question is very interesting. You can see that more detailed question is available. और इसी तरह से जैसे आपने पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरीके से सेम परफॉर्मेंस आपके सामने। आप में से कुछ लोग बोलेंगे इतना ज्यादा पैराग्राफ और पिछले क्वेश्चंस का छोटा पैराग्राफ और हम सेम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। सो मैंने आपको स्टार्ट में ही ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि चाहे फर्स्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इस परफॉर्मेंस से बाहर नहीं जाएगा। सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। Nawaz commenced business on 1st January. This date is very important. 1st January means starting of the period. तो ये हो गया opening date with a capital of 50,000. अगर date opening है तो capital भी opening हो जाएगा। अच्छा, अब interesting figure ये है कि अगर opening capital already available है, ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर हमें आज भी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ही ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना था और कैपिटल खुद ब खुद क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। अमाउंट इज 50,000, तो आप डायरेक्ट 50,000 यहां पर पोस्ट कर देंगे। अब काम थोड़ा सा आसान हो गया। ओपनिंग स्टेटमेंट इज नॉट नीडेड टू बी मेड, हमने डायरेक्ट अमाउंट 50,000 बाहर स्टेटमेंट में लिखी। He immediately bought furniture, यानी उसने फर्नीचर और फिक्सचर खरीदा 10,000 रुपए का। अब जो फर्नीचर है वो एसेट है, एसेट ऊपर भी है और एसेट नीचे भी है। और मैंने आपसे कहा कि अगर ओपनिंग कैपिटल का आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर डालनी है। सो यहां हम फर्नीचर मेंशन कर देते हैं। और एक और बात का ध्यान रखें आप कि फर्नीचर के साथ शायद डेप्रिसिएशन आए, तो हम कुछ देर के लिए इस 10,000 को यहां इनर कॉलम में लिख देंगे और वेट करेंगे डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑन 30th June 2022 ही बोरोड। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ये लोन होता है। 25,000 फ्रॉम हिज वाइफ, यानी अपनी बीवी से लोन लिया है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ये एस्पेक्ट इतना कॉमन नहीं है, लेकिन चूंकि ये बुक्स फॉरेन ऑथर से ली गई हैं, इसीलिए वेस्टर्न कल्चर में ये पॉसिबल था कि आप अपनी बीवी से लोन लें और उस बीवी को भी इंटरेस्ट आप पे करें। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि बैंक से अगर आप लोन लें तो इंटरेस्ट पे करना। बहरहाल हमारा रिलेशन सिर्फ इस चीज से है कि बोरो किया, लोन है, लाइबिलिटी है और इंटरेस्ट, और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30th June 2022। अब पहले आप थीम समझ लें कि जून 22 को अपनी बीवी से लोन लिया है और 9% इंटरेस्ट अभी तक उसको पे करना बाकी है। और लोन क्या होता है? लाइबिलिटी। और हम सिर्फ क्लोजिंग में करेंगे क्योंकि ओपनिंग का आंसर ऑलरेडी आ चुका हुआ है। सो यहां आप मेंशन कर दें लोन फ्रॉम वाइफ, और अगेन इसकी अमाउंट जो है इनर कॉलम के अंदर लिखेंगे हाउ मच लोन, ये चेक करें 25,000। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, 25,000 लोन, और इंटरेस्ट की वजह से ये लोन बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट। और कितना इंटरेस्ट, वापस चलते हैं, यहां देखिए मेंशन किया लोन फ्रॉम हिज वाइफ एट 9%, लेकिन अभी डेट बाकी है, डेट पे आते हैं, पहले 9% मेंशन कर देते हैं हम यहां। सो हियर मल्टीप्लाई, लोन था 25,000 का, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अभी थोड़ी सी बात बाकी है, क्योंकि ये डेट है 30th June, हमारा साल स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, और ये डेट आने वाली लाइन में लिखी भी हुई है, ये क्लोजिंग डेट है
31 दिसंबर की। तो जून से लेकर दिसंबर तक मंथ्स गिनने हैं। यहां ध्यान रखें ये 30 जून है, जून गिना जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 6 मंथ्स हमारे पास बन गए। इसका मतलब है लोन पूरे साल का पे नहीं करना बल्कि 6 मंथ्स का पे करना। तो मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। पता चल गया आपको। एक दफा फिर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें। 25,000 का लोन, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब यहां पर पहले तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन और उसमें ऐड करना है इंटरेस्ट, ये याद रखना है, ऐड करना है। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 25,000 की ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय, okay, this was 9%, 25,000 multiply by 9 divided by 100 और multiply by 6 divided by 112। ये नोट करें अच्छी तरह से। आपने जितनी अमाउंट ऑफ लोन है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके यहां पे लिख देना। अब अच्छी तरह से समझें कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन थी 25,000 और हमने उसका 9% 6 मंथ्स के लिए निकाला तो वो 6,125, और फिर हमने 25 और 6,000 को प्लस करके बाय लिख दिया क्योंकि लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ेगी। सो इस तरह से आपने जो बीवी से लिया हुआ लोन है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया, दोनों को प्लस किया और बाहर मेन कॉलम में अमाउंट लिख दी। दोनों लाइबिलिटीज हैं आपकी। यहां तक एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर, दोनों ही वर्ड्स यूज हो गए। मैंने तो आपसे कहा था ये इंट्रोड्यूस हो सकता है या फर्दर हो सकता है, तो यहां पे इंट्रोड्यूस भी है, फर्दर भी है। हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹7,500, तो इंट्रोड्यूस कैपिटल है, यहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके 7,500 मेंशन कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट, नवाज जो ऑनर है ड्रू यानी कि निकाला, और ड्रू हम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, ड्राइंग्स हैं, एट द रेट ऑफ 1,500, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पे लिखा हुआ है पर मंथ। सो ड्राइंग्स होंगी पर मंथ, तो 1,500 और पूरे साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। अच्छी तरह से समझ लें, 1,500 ड्राइंग्स थी लेकिन पर मंथ थी, तो आपने 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ईयर की ड्राइंग्स भी आपके पास आ गई। सो ड्राइंग्स कंप्लीट, ओपनिंग कंप्लीट, कैपिटल इंट्रोड्यूस कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग डेट आ गई, उसकी पोजीशन ये थी। अब जो नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो सब क्लोजिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो आप एसेट साइड पे आए और यहां हम एक लाइन छोड़ देते हैं, शायद डेप्रिसिएशन आ जाए। कैश इन हैंड और अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड इज 1,000, मेंशन कर दें 1,000 कैश इन हैंड। नेक्स्ट आपके पास है कैश एट बैंक, सो कैश एट बैंक, और देखिए अमाउंट कितनी है कैश एट बैंक 13,000, जस्ट पोस्ट 13,000। ऑलराइट, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट्स हैं, मेंशन कर दें सन्ड्री डेटर्स, और अमाउंट देखें 24,000 है, यहां पर 24,000, जस्ट पोस्टेड डाउन। उसके बाद स्टॉक है 34,000, स्टॉक भी आपका एसेट है और अमाउंट ऑफ स्टॉक 34,000, पोस्ट कर दें। और राइट, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, ये भी आपका एसेट है। आज हालांकि मैंने एक लाइन ज्यादा लिखी है फिर भी एसेट्स ज्यादा हो गए हैं। बिल रिसीवेबल 8,000, मेंशन कर दें। और बिल रिसीवेबल के बाद क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी हो गई, सो आप इस साइड पे आ जाएं, मेंशन करें क्रेडिटर्स, और अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स देखें लिखी हुई है 2,500, सो यहां पर 2,500 मेन कॉलम में लिख दें। एंड ओइंग फॉर रेंट, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, जो पे नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, ये पहली दफा आ गया ना, मैंने आपको याद करवाता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी। सो आप यहां पर मेंशन कर दें रेंट, चलें जो वर्ड बुक में दिया हुआ है वही लिख देते हैं, रेंट ओइंग, और अमाउंट ऑफ रेंट आउटस्टैंडिंग
750 है, यहाँ पर जस्ट पोस्टेड डाउन 750। उसके बाद फर्नीचर और फिक्सचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यही मैं आपसे कह रहा था कि शायद डेप्रिसिएशन आ जाए 10%। सो हम यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन मेंशन कर दें। पेपर में भी ध्यान रखना है, बाद में अगर आपको याद आए तो ये लाइन मिक्स हो जाएगी और आपको मिटाना पड़ेगा, वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो पहले ये एहतियात कर लें, जगह छोड़ दें। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब असल एसेट की वैल्यू थी 10,000 और इसमें से डेप्रिसिएशन यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करके डेप्रिसिएशन को लेस करके रिमेनिंग अमाउंट आप बाहर लिख देंगे। सो गाइस, इस तरह से आपने फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सब कुछ फिलिंग कर दी है। अब हमारा पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। आपने इस साइड का टोटल पहले कंप्लीट करना है, इस साइड का टोटल कंप्लीट करना है और उसके बाद एसेट के टोटल में से सारी लाइबिलिटीज को माइनस करना है। तो हम यहां पर वैसे एसेट का टोटल हुआ है, लेकिन चले एक दफा हम दोबारा इसको कर लेते हैं क्योंकि लाइंस चेंज हो सकती हैं। सो आपने जितने भी एसेट्स हैं सबको सम करके यहां लिख देना, वही आया टोटल। सो टोटल ठीक लगा हुआ था। अब ये वाले टोटल जो ग्रैंड टोटल है, इसमें से आपने माइनस कर देना है सारी लाइबिलिटीज को, यानी कि जितनी लाइबिलिटीज आपके पास यहां अवेलेबल हैं, इन सारी लाइबिलिटीज को आपने माइनस करना है और फिर फाइनली आपने बाहर कैपिटल लिख देना है। देखिए क्या किया आपने, सम ऑफ ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को सम किया और ये तीन लाइबिलिटीज थी, इस एसेट के सामने से ये तीन लाइबिलिटीज माइनस कर दी तो आपका कैपिटल आ गया। और देखिए जब आपने टोटल किया तो टोटल भी इक्वलाइज हो गया। अच्छा जी, और लास्ट काम हमारा ये रह गया, ये वाला जो कैपिटल निकला हुआ है इसको हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे। पहली दो अमाउंट्स को, कैपिटल, क्लोजिंग और ड्राइंग को प्लस कर देना है और तीन अमाउंट्स, अच्छा आप यहां देखिए तीसरी अमाउंट तो है नहीं और चूंकि क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अवेलेबल, तो वो जीरो हो गया। फर्स्ट टू अमाउंट्स सम आउटसाइड, नेक्स्ट थ्री अमाउंट सम आउटसाइड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप यहां रखेंगे, यानी कि 77 में से 57 लेस करके बाहर। और चूंकि आंसर यहां पर प्लस में आया है, इसका मतलब है ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये आंसर चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट 59625, ये देखें क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आ गया और प्रॉफिट का आंसर है 2125 और ये देखें 2125। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको खुद अभी बैठ के सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज, टेक्स्ट या डायरेक्ट बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।